नमस्कार मित्रों। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता की कहानी लेकर आया हूं जिसका इस तारीख से बहुत बड़ा संबंध है। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन में हमला हुआ था। भारत के संसद भवन में एक ऐसा हमला जिसकी खबर देश और दुनिया में हर जगह फैल गई थी। और इस हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जिसको अब फांसी हो चुकी है। लेकिन इस हमले के दिन बुंदेलखंड के लाल पुरुषोत्तम पांडे को पैरों पर गोली लगी थी, कमर पर गोली लगी थी और उनको पुनर्जन्म भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद उम्मीदें जगी थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको कभी कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर देगी। लेकिन कुछ समय तक तो कांग्रेस का शासन रहा। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में वापसी की, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और 2017 में उत्तर प्रदेश के सीएम बने योगी आदित्यनाथ। 2001 के बाद लगातार पुरुषोत्तम पांडे को उम्मीदें थी कि पार्टी उनका ख्याल करेगी, लेकिन भाजपा के आनुषंगिक संगठनों में काम करने के सिवाय भाजपा के मेन बॉडी में कभी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। और दूसरी बड़ी बात तो सरकार में भी कोई जिम्मेदारी उनको दी नहीं गई। इसलिए भी राजनीति के चश्मे से देखना बहुत ज़रूरी था कि क्या वास्तव में राजनीति करना सरल है, क्या वास्तव में राजनीति बहुत अच्छी है, या फिर राजनीति करना खतरों का खेल खेलना है, जीवन के साथ खतरे का खेल खेलना। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे लगा कि उनके जीवन की इस कहानी को ज़रूर कहा जाए, जो बाल्यकाल से संघ से जुड़ाव रखे और युवा उम्र तक बीजेपी में शामिल होकर के भाजपा के लिए काम करने लगे। कभी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का शासन हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करना और संसद भवन में गोली खाने के बावजूद जब बीजेपी आज सत्ता में है, तो क्यों नहीं पुरुषोत्तम पांडे जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इससे एक संदेश ऐसा जाता है कि युवा जो राजनीति करना चाहते हैं, जो राजनीति को अपना कैरियर बनाते हैं, उनके लिए स्टोरी करना बहुत आवश्यक था कि क्या वास्तव में लाइफ सिक्योर है पॉलिटिक्स में। ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जिसके जीवन को खतरा पहुंचा उसके जीवन में कोई बड़ा नाम, बड़ा कद, बड़ा पद राजनीति के इस खेल में नहीं बन सका। फिलहाल तो पुरुषोत्तम पांडे को पुनर्जन्म प्राप्त होने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं व्यक्तिगत रूप से देता हूं। लेकिन गोली लगने के बाद जिस प्रकार से 2-3 साल तक वो काम नहीं कर सके, 2 महीने तक बेड में घर में लेटे रहे, और तो और वकालत करना बांदा छोड़ करके अतर्रा में करनी पड़ी थी। और अभी भी वो अतर्रा में वकालत कर रहे हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ हसरतें पाली थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोबा में 2019 में उनका नाम लेते हुए तारीफ़ की थी कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे त्याग करने वाले कार्यकर्ता, ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की धरोहर हैं। ऐसी उम्मीद जगने के बाद भी उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला। इसलिए मुझे लगा कि मैं इस स्टोरी को करके बताऊं कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तारीख राजनीति की पूरी कहानी बयां कर देती है। और इस दिन बहुत सारे नेताओं की रक्षा भारत के सुरक्षाकर्मियों ने की थी, कमांडो ने की थी, नौजवानों ने की थी, सेना के जवानों ने की थी। और अपने आप में इस तारीख का दर्ज होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 दिसंबर को बीजेपी हमेशा याद रखना चाहती है, पर 13 दिसंबर क्यों नहीं याद रखना चाहती। 13 दिसंबर क्यों भूल जाना चाहती है बीजेपी। और 13 दिसंबर के दिन जिनके साथ दुर्घटना हुई उनको क्यों भुला सकती है बीजेपी। आज पुरुषोत्तम पांडे का ये जीवन प्रत्येक युवा के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणात्मक है। और मेरे हिसाब से ऐसे किस्से कहानी से उन युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजनीति बहुत सोच समझ करके करने की चीज़ है, करने का खेल है। बहुत ही कूटनीति के साथ, बहुत ही षड्यंत्र के साथ राजनीति होती है, जहाँ पूरा जीवन बेकार भी चला जाता है। इसलिए जीवन को सदुपयोगी बनाने के लिए
उपयोगी बनाने के लिए ऐसी क्वालिटी पॉलिटिक्स की आवश्यकता है जहाँ समय का सदुपयोग हो, जहाँ जीवन का सदुपयोग हो सके, जहाँ जीवन की उपयोगिता हो, कि वास्तव में कोई अपना जीवन राजनीति में और दल को दे रहा है, एक विचारधारा को दे रहा है, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और अगर वैल्यू नहीं रह गई तो आप कर क्या लोगे। तो 13 दिसंबर संसद भवन में हमले की कहानी और एक नेता का जीवन कितना प्रेरणात्मक है, ये समझने की ज़रूरत है। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप में इस तरह के खास विश्लेषण के लिए।